छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ। काबुल फॉल करने से पहले पुलिस चीफ का मुझे फोन आया। उसने बताया कि प्रिजन में रिवोल्ट हो गया है कुछ तालिबान लोगों ने। फिर मैंने कुछ नॉन तालिबान प्रिजनर्स थे जिनके साथ मेरे कांटेक्ट थे, मैंने उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें उस प्रिजन रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए बोला। और उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल यूनिट्स भेजे पुलिस के, जिन्होंने प्रिजन की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद सुबह 8 बजे जब मैं कुछ देर की नींद करके उठा तो एक गार्ड मेरा दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर आया और जिसने मुझे बताया बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उस वक्त मिसिंग थे और बहुत ज्यादा कॉलें आ रही थी मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे अफगान ऑफिशियल्स की तरफ से। मैंने उसी वक्त अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फोन किया, वो भी नहीं था। इंटीरियर मिनिस्टर को फोन किया, वो भी नहीं था। उनके डेप्यूटीज को भी फोन किया, पर मैं उनमें से किसी को नहीं फाइंड कर सका। फिर मुझे कुछ कमिटेड ऑफिशियल्स थे जो मिनिस्ट्रीज में से, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं है और कमांडोज भी नहीं है जो कोई फ्रंट लाइन को होल्ड कर सके। मैंने काबुल पुलिस चीफ को फोन किया जो कि एक बहादुर शख्स था, पर उसने मुझे बताया कि हमारी पूरी ईस्ट लाइन फॉल कर चुकी है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स साउथ में गिर चुके हैं, एडजेसेंट प्रोविंस वर्दा भी गिर चुका है। और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे मदद करें और कुछ कमांडोज फाइंड करके दें ताकि मैं ये लाइन होल्ड कर सकूं। मैंने पुलिस चीफ से कहा तुम 1 घंटा बाहर जाकर इसे रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई कमांडोज का बंदोबस्त करता हूँ। और वो 1 घंटे के लिए वहां पर जाकर तालिबान को रोकने की कोशिश करने लगा। फिर भी मैं उस 1 घंटे में कोई स्पेशल कमांडोज यूनिट हासिल न कर सका। वजह साफ थी, अमेरिकन का धोखा। अमेरिकन ने हमसे वादा किया था कि वो हमें एक क्लोज एयर सपोर्ट देंगे, पर जब भी हम तालिबान से झगड़ा करते और तालिबान की कुछ कॉन्सेंट्रेशन देखते जिसपे हम अमेरिकन को बुलाते कि वो वहां पर एयर स्ट्राइक करें, तो अमेरिकन दोहा एग्रीमेंट का बात करते और कहते कि हम यहाँ पर हमला नहीं कर सकते, हमारे ऑर्डर्स बड़े रिस्ट्रिक्टेड है और हम बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में एरियल बॉम्बिंग करेंगे। वो लिमिटेशन कुछ भी नहीं था। हमें पता चल चुका था कि अमेरिकन हमें छोड़कर जा रहे हैं, जिसके बाद हमारे हाथ कुछ भी नहीं था और ये काफी था हमारे मोरल को गिराने के लिए। मैंने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मैसेज किया, वो भी मुझे नहीं मिला। इंटेलिजेंस चीफ से 1 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उससे कहा अगर तालिबान काबुल में आ गए तो तुम्हारे प्लेन कहाँ है? तो उसने कहा हम दोनों साथ ही खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक साथ मिलकर लड़ेंगे। पर मैंने जब उसे दोबारा सुबह को ढूंढने की कोशिश की, वो भी मुझे नहीं मिला। ये सारे सियासतदान अमेरिका में बड़े बड़े महलों में रहते, वो वहीं से आए थे और वहीं भाग गए। इनको क्या पता गरीबी क्या होती है, इनको क्या पता मुल्क के लिए लड़ना मरना और शहीद होना क्या बात है। हमारे लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए शहीद हो सके। फिर भी मैं किसी ना किसी तरह से यहाँ पर मैनेज करता रहा। ये लोग हमेशा फेसबुक और रेडियो से मिलकर आवाजें देते रहते हैं और वीडियो मैसेजेस और पैगाम देते रहते हैं कि आप लड़ो मरो, हम पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह के लोगों से जान छुड़ाना ही इस मुल्क के लिए बेहतर था। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो यहाँ खड़ा होकर लड़ सकता। इस सारी सिचुएशन में मैंने खुद को बड़ा ही तनहा पाया। फिर मैंने अपने लीडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से बात की फोन पर। उसने कहा, मैंने उससे पूछा तुम कहा? उसने कहा मैं काबुल में हूँ और मैं अपना नया प्लान सोच रहा हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि हम दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए ताकि इस मामले से मिलकर निपटा जा सके। फिर मैं घर गया, अपनी बीवी और बेटियों की कुछ तस्वीरें मिटाई वगैरह, और मैंने अपने चीफ गार्ड रहीम से कहा और उसका हाथ मैंने कुरान पर रखा और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बहुत वफादार रहे हो, मेरा एक आखिरी काम है तुम्हें करना होगा और मेरा ये हुक्म कभी नहीं टालोगे। हम इस वक्त पंशीर जा रहे हैं और रास्ता तालिबान ने कब्जे में ले लिया है। अगर हमारी झड़प हो जाए और मैं जख्मी हो जाऊं तो तुम मेरे सर में गोली मार देना और तुम हरगिज हिचकिचाना मत। और मैंने उससे यह कसम 3 बार ली और फिर हम पंशीर की तरफ निकल पड़े और हम रास्ते में 2-3 बार झड़पों का भी शिकार हुए और हम नॉर्दर्न पास को बड़ी ही मुश्किल से पार करते हुए आगे बढ़े। और क्योंकि वो एक लॉलेस टेरिटरी हो गई थी, ठग्स थे, थीव्स थे, तालिबान थे, कोई भी हो सकता था और हमारी रास्ते में 2-3 लोगों से झड़पें भी हुई। पंशीर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रही है 20 साल के लिए, जिसके पास कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं था, पर उसी रात हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई पंशीर को डिफेंड करने के लिए। इसीलिए मैं इस वक्त भी मगरबी दुनिया से कहता हूँ कि हमारी मदद करें, हम आखिरी दम तक लड़ना चाहते हैं। ये थी अमरुल्लाह सालेह की दास्तान। ये एक भारतीय जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखी है और उन्होंने डेली मेल को पोस्ट की है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है और कितना इमोशनल ड्रामा है, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। बहरहाल अमरुल्लाह सालेह ने ये जब लिखा था तब पंशीर फॉल नहीं हुआ था और उसने कहा था कि मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ। बहरहाल वो कितनी जल्दी भागा ये हम सब जानते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।